इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट में तो इंडिया सेकंड रैंक पर आता है, पर इस सब के बावजूद इंडिया एनुअल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में 8th रैंक पर आता है, जबकि हमारा पोटेंशियल फर्स्ट आने का है। और इतना ही नहीं, इंडिया का पोटेंशियल तो इतना ज़्यादा है कि हम पूरी दुनिया के लिए एक फूड फैक्ट्री बन सकते हैं। हम फूड फैक्ट्री बन सकते हैं, पर अब तक बने क्यों नहीं? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, पर चलिए पहले रीज़न की बात करते हैं। रीज़न 1, पुअर कंडीशन ऑफ फार्मर्स। इंडिया के 70% किसान गरीब है। इन गरीब किसानों के पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन भी नहीं होती, और इतनी छोटी ज़मीनों पर वो ज़्यादा फसल भी नहीं उगा सकते, और इतनी कम फसल के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते। और वैसे भी जितनी फसल वो उगाते हैं उसका भी उन्हें सही दाम नहीं मिलता, क्योंकि प्राइस डिसाइड करने वाले असल में किसान नहीं, मंडी वाले होते हैं। लेकिन अब नए फार्म बिल्स 2020 के कारण ये नहीं हो पाएगा। रीज़न 2, क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद भारत अपनी एग्रीकल्चरल डिमांड को रीच नहीं कर पा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन का इनिशिएटिव लाया, जिसके बाद हम अपनी क्वांटिटी के बेसिस पर तो अपनी डिमांड रीच कर पा रहे थे, लेकिन अब टाइम आ चुका है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। और हमारी क्रॉप्स की क्वालिटी तभी इम्प्रूव हो सकेंगी जब ICAR, FSSAI और BIS जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड अथॉरिटीज़ एक साथ मिलकर काम करेगी। उसी के साथ भारत एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए हमारी खेती ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाती है। मतलब हमें एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके। रीज़न 3, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। हमें अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, मतलब हमें और तरह के क्रॉप्स उगाना ज़रूरी है। जैसे पंजाब का एग्जाम्पल लेते हैं तो पंजाब में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पंजाब का पोटेंशियल और भी कई सारे क्रॉप्स उगाने का है। अगर हम उन क्रॉप्स को उगाते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ सकता है। रीज़न नंबर 4, रिसर्च एंड बिजनेस एंगल। हमें एग्रीकल्चर में अपनी रिसर्च बढ़ाना ज़रूरी है, जैसे गुड क्वालिटी के बीज आना, या फिर ज़मीन कितनी ज़्यादा उपजाऊ है या फिर फर्टाइल है, इस सब के बारे में। और तो और हमें इसके साथ बिजनेस को भी कंबाइन करना होगा, और यही चीज़ चाइना में भी हुई थी। चाइना ने रिसर्च, एग्रीकल्चर और बिजनेस को एक साथ मिलकर कंबाइन किया, और इसलिए चाइना आज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में इंडिया से आगे है। पर इन सभी रीजन्स में एक बहुत ही गंदा रीज़न छुपा हुआ है, वो है बैड पॉलिटिक्स। इंडिया में किसान को लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है। किसान की भलाई असल में तभी हो पाएगी जब सरकार सही पॉलिसीज़ लाएगी और अपोजिशन पार्टीज सही या गलत का फैसला करके और पॉलिटिक्स में ना फंसकर किसान के भले के बारे में सोचेगी। उसी के साथ आपको भी अपना ओपिनियन यूँ ही नहीं बनाना चाहिए। आपको पहले पूरी बात को जानना चाहिए, और उसके बाद ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है या फिर अपोज करना है, इसका डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि इससे ये गंदी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, और इससे किसान का भला होगा, हमारे देश का भला होगा।